अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब कलेक्टर साहब ज़िला हैदराबाद, जनाब एनवीएस रेड्डी साहब, मैडम जो डिप्टी एक्विजिशन लैंड एक्विजिशन ऑफिसर है, तमाम कलेक्टर और HMRL के जिम्मेदारान, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, में सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपनी जायदाद को पुराने शहर में जो जुबली बस स्टैंड से फलकनुमा तक जो काम रुका हुआ था, उस सिलसिले में आप लोग अपनी जायदाद को देने के लिए तैयार हुए। और यकीनन ये आसान बात नहीं है किसी के लिए भी कि जो लोग वहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे थे, उनको अपनी ज़मीन को, अपने घर को, अपने मलगी को छोड़ना, उसमें लोगों के जज्बात वाबस्ता रहते, लोगों की यादें रहती हैं और यकीनन ये आसान काम नहीं है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़कर इस मेट्रो लाइन के काम को मुकम्मल करने के लिए आपने एक बहुत बड़ी आप लोगों ने कुर्बानी दी है और मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का भी कि आप लोगों के बार बार इसरार पर और ख़ास तौर से जो हर 5-6 दिन के बाद जो आप लोग सिस्टमेटिकली व्हाट्सएप पर एक साथ मुझे मैसेजेस करते थे, साहब बैठे हुए पीछे, उनका भी शुक्रिया। तो ये यकीनन ये आपका हक़ है कि आप अपने नुमाइंदों को अपनी तकलीफ़ और अपनी तकलीफ़ को बताएं। और मैं शुक्रगुजार हूँ तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब का कि उन्होंने हमारी इस तजवीज़ को मंजूर किया कि उसको लैंड रेट को बढ़ाकर पर स्क्वायर यार्ड 51,000 रुपये उसको किया, क्योंकि पहले ना कलेक्टर साहब राज़ी हो रहे थे, ना हमारे एनवीएस रेड्डी साहब तो बहुत कंजूस आदमी है, वो राज़ी हो रहे थे। तो हम चीफ मिनिस्टर से मुलाकात किए और चीफ मिनिस्टर को भी हम ये बताया कि अगर आप जो आपने ऐलान किया था फलकनुमा के पास आकर 2000 इलेक्शन असेंबली के इलेक्शन के जीतने के बाद कि मैं 2028 में के असेंबली इलेक्शन से पहले यहाँ पर मेट्रो लाइन का काम मुकम्मल करना चाहता हूँ, तो हम चीफ मिनिस्टर को समझाए। चीफ मिनिस्टर फौरन हमारी बात को राज़ी हुए और अल्हम्दुलिल्लाह पर स्क्वायर यार्ड 81,000 रुपये 81,000 ये मंजूर हुआ। और साथ ही साथ कलेक्टर साहब ने भी ये भी बताया है कि जिस किसी का पूरा घर या मलगी जा रही है उनको RNR में 6 लाख रुपए लमसम दिए जाएंगे। और तीसरा ये कि स्ट्रक्चर वैल्यू अलहदा उसमें दी जाएगी। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी कलेक्टर साहब से और एनवीएस रेड्डी साहब से गुजारिश ये है कि आप लोग जहाँ जहाँ स्टेशन बना रहे हैं, जैसा मिसाल के तौर पर सालार जंग म्यूजियम के पास एक स्टेशन होगा, मिरालम मंडी के पास एक स्टेशन बनाएंगे, उसका नाम आप चार मीनार रख रहे हैं, तो मेरी और आगे भी स्टेशन बनेंगे आपके पास, कहाँ पे है वो दो तीन जगह और स्टेशन आ रहे हैं, फलकनुमा में है, चंगाई उठा है, तो अलियाबाद है। तो मेरी आपसे एनवीएस रेड्डी साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये अफेक्टेड लोगों में से अगर कोई आगे बढ़कर वहां पर कोई बिजनेस एक्टिविटी करना चाह रहा है उस स्टेशन के अंदर, तो आप अगर इनको काइंडली कंसिडर करिए। इनको आप जाहिर है आपका तरीका होगा ऑक्शन करके जो भी है, मगर इन लोग अगर ये लोग अफेक्टेड लोगों की लिस्ट आपके है तो प्रायोरिटी इनको अगर आप दिए तो कम से कम अगर ये लोग यहाँ से डिस्प्लेस हो रहे, अगर वो वाकई में उस स्टेशन में कुछ उनको लगता है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी से फायदा हो सकता है, तो प्लीज आप इनको फर्स्ट प्रेफरेंस या प्रायोरिटी इनको दीजिए। दूसरी बात, मैं कलेक्टर साहब से, एनवीएस रेड्डी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि जैसा मिरालम मंडी के पास आप स्टेशन बनाएंगे, उसका नाम चार मीनार रख रहे, तो वहां से आप चार मीनार तक स्ट्रक्चर जो मॉन्यूमेंट है वहां पर आप एक स्काई वॉक बनाइए, ताकि लोग को आने जाने से इनको अच्छा फायदा होगा। दूसरा ये कि सालार जंग म्यूजियम के पास एक स्टेशन बनाएंगे, वहां पे भी स्काई वॉक बनाइए, क्योंकि टूरिस्ट की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। चार मीनार के पास लाड़ बाजार है, सालार जंग म्यूजियम है, तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। तो ये तीन चार एक दो मेरे रिक्वेस्ट आपसे है कि नंबर 1, जहाँ कहीं भी आप स्टेशन बनाएंगे
वहां पर इन अफेक्टेड लोग अगर आकर उनको लगता है कि भाई हम यहाँ पर कुछ कारोबार करने से उनको फायदा हो सकता है, तो प्लीज आप उनको प्रेफरेंस दीजिए और दो स्काई वॉक जरूर बनाइए। तीसरा साहब, जरा अच्छा रोड वाइडनिंग हो तो फुटपाथ भी अच्छा बनाइए, फुटपाथ भी अच्छा बनाइए। और अब माशाल्लाह से अभी आपने ये इस बात का एश्योरेंस दिया है कि 102 रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जो आ रहे हैं उनको आप प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है, आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे। और अभी हमारे भाई ने कहा कि उस रोड पर हमारे शिया हजरात के कई आशुर खाने भी है, फंक्शंस उनके होते हैं, सुन्नी मुसलमान है, मिलादुन्नबी के सेलिब्रेशंस होते हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, गणेश का मोनाल का प्रोसेशन आता है। तो इन सबको आप देखकर एक वाया मीडिया रास्ता निकालिए, काम को मत रुकाइए, ऑल्टरनेट आप अरेंजमेंट करिए, काम चलना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि लोग बोले अरे खाली फाउंडेशन डाल के चले गए। और हमारे भाई ने भी सही कहा कि चेक मिलने के बाद एक रीजनेबल टाइम इनको दीजिए, और रीजनेबल टाइम देने के बाद आप उस जगह को एक्वायर करके डिमोलिश करिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप आज 40 चेक दे रहे हैं आपके पास, जबकि 80 लोगों का अवार्ड पास हो गया है, तो उनका भी आप जल्दी करिए। कंसेंट आपको 175 लोगों का आ गया, तो उसमें से आप विद इन वीक 10 डेज ये सब देते रहिए। और 800 प्रॉपर्टीज का नोटिफिकेशन इशू करें आप, तो ये टोटल प्रॉपर्टी है 1100, तो जो बचे हुए 300 प्रॉपर्टी उसका भी आप नोटिफिकेशन दे दीजिए। और हमारे मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत मेहनत किए, पब्लिक हियरिंग में गए, आप तमाम लोग पब्लिक हियरिंग में भी थे। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि 7.5 किलोमीटर का ये जो लाइन है जुबली बस स्टैंड से चंद्रायण गुट्टा तक, वो आइंदा 4 साल में 4.5 ईयर्स में मुकम्मल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और जिसकी लागत 2740 करोड़ रुपये है, जिसमें से सिर्फ 1000 करोड़ रुपये लैंड एक्विजिशन पे गवर्नमेंट खर्चा करेगी। तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया, आप लोग अपना ताउन किए, आप लोग कोऑपरेट किए। और मैं एक बात बताना आखिर में जरूरी समझता हूं कि हमारे जो लोग ज्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं, सियासी तौर पर जो मोहब्बत करते हैं, तो उनका हमेशा बोलना था कि मंजलिस नहीं करना चाह रही। देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि जब ये मेट्रो का प्लान सैंक्शन हुआ था, उस वक्त चंद्रबाबू नायडू की तेलुगुदेशम की हुकूमत थी, और उस वक्त से हम लोग इस बात को कह रहे थे कि आप शुरू करिए, मगर वो हुकूमत सीरियस नहीं थी, पैसे अलॉकेट नहीं करी। उन्होंने नहीं बोलेंगे, वो खामोश बैठी, गवर्नमेंट ऑफिसर है हम। फिर चंद्रबाबू नायडू चले गए, राजशेखर रेड्डी की हुकूमत आई, उन्होंने काम शुरू किए, प्लान नायडू साहब के जमाने मंजूर हुआ और पैसे नहीं दिए। राजशेखर रेड्डी हुकूमत आई, उन्होंने दूसरी जगह पे काम का आगाज किए, फिर उनकी अनटाइमली डेथ हुई, फिर रोशैया साहब आए, किरण कुमार रेड्डी बने, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर 10 साल के चंद्रशेखर राव साहब चीफ मिनिस्टर रहे, और हमेशा हम बोलते रहे अरे यहाँ करा दो भाई, आप काम कराओ, लोग ये समझ रहे कि हम नहीं चाह रहे। तो केसीआर साहब बोलते असद भाई आपको दूसरा डेवलपमेंट का काम बोलो आप, तो उनकी भी तरजीहात में कोई और चीज थी। मगर जब रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने, तो हमारी जब उनसे मुलाकात हुई, हम उनसे बोले कि भाई हम चंद्रबाबू नायडू को चीफ मिनिस्टर देख लिए, राजशेखर रेड्डी साहब को देखे, फिर रोशैया साहब, फिर किरण कुमार रेड्डी और केसीआर, 5 चीफ मिनिस्टर आके चले गए, और पांचों 5 के लोग जो है हमको ये मेट्रो के ताल्लुक से सीरियस नहीं थे। तो रेवंत रेड्डी ने कहा कि नहीं, आप लोगों को मैं तयख्खुन दे रहा हूँ, मैं बराबर पैसे दूंगा, और पहले अपन फाउंडेशन स्टोन लगा देंगे। हम बोले बहुत अच्छी बात है, फाउंडेशन स्टोन आप लगा रहे, आप ऐलान भी कर दो, और एनवीएस रेड्डी साहब को आप पैसे दीजिए, ताकि लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो मैं शुक्रगुजार हूँ मौजूदा वजीर आला जनाब रेवंत रेड्डी का कि उन्होंने पैसे भी दिए, और साथ ही साथ आप जानते हैं कि एक एयरपोर्ट की लाइन आने वाली है। एयरपोर्ट की लाइन आएगी कहाँ से, नागौल से एलबी नगर, फिर ओएसी हॉस्पिटल, फिर डीआरडीएल, वहां से मैलारदोपल्ली से होते एयरपोर्ट को जाएंगी। तो मुझे वो भी हम लोग चाह रहे हैं कि आप उसको भी जल्द से जल्द शुरू करिए, क्योंकि ये इलाका ऐसा है जहां से मैं जानता हूं, हम लोग मंजलिस से इत्तेहाद मुस्लिम तरह से हम लोग स्टडी करे थे, जिसमें से सिर्फ हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से जैसे असेंबली हल्के जात अगर आप बोलूं तो आप समझ जाएंगे,
चार मीनार, याकूतपुरा, चंद्रायण गुट्टा और बहादुरपुरा से करीब 8 से 10 हजार बच्चे हमारे रोज ट्रैवल करते हाईटेक सिटी को काम करने के लिए। ये डेटा हमारे पास है। तो आप एनबीएस रेड्डी साहब बता रहे साहब, ये लाइन बनने के बाद ये लोग जुबली बस स्टैंड से आके वहां से अपने हाईटेक सिटी को जा सकेंगे। तो इंशाल्लाह ये चीजें हैं और माशाल्लाह से लोग अपने रोजगार के लिए, अपनी तरक्की के लिए शहर से मुख्तलिफ मुकामात दूर दूर जाकर अपने काम करते हैं। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इससे एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज में रोजगार के मौके बढ़ेंगे, वहाँ पे एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आएगा। और हम आपको तयखुन दे रहे साहब कि हमारे जो पुराने शहर की आवाम है, आपको हमारे बात करने के तरीके से आपको दिखता होगा कि क्या करने वाले हैं, मगर यहाँ की आवाम चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, आपको पूरे शहर में इतनी नरमी नहीं मिलेंगी आपको। और आप देखेंगे कि इतना आसानी से आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। मगर यही है कि आप जो पैसे का वादा करें उसको आप दे दो और जो पब्लिक को आप कॉन्फिडेंस में लीजिए। आप हमारा दिल जीत लो, हम अपनी जान को कुर्बान कर रहे थे। तो ये आप इतना याद रखिए। सिर्फ थोड़ा जब हमसे बात करते थोड़ा हमसे आप हमारा लिहाज रखिए, अदब करिए, मोहब्बत से पेश आइए। और मुझे यकीन है कि कलेक्टर साहब माशाल्लाह बहुत नरम आदमी है, अच्छे आदमी है। एनबीएस रेड्डी साहब के बारे में नहीं बोल सकता मैं अभी, जब तक 4 साल में काम मुकम्मल नहीं कराएंगे आप। तो बहरहाल आप तमाम का बेहद शुक्रिया। और यकीनन ये आपके लिए एक बड़ा ही इमोशनल मोमेंट भी है कि आप अपनी आबो अजदाद के हिस्से को आप शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए दे रहे हैं। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।